और देखो महेश शर्मा जी अच्छे भले आदमी हैं, सम्मान देना भी जानते हैं, अनुभवी भी हैं। हर क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका। चौधरी साहब को बहुत मानते हैं, भले दूसरी पार्टी में रहे, हमेशा उन्होंने सत्कार दिया और मुझे खुशी हो रही है आज हम एनडीए में आ गए। मुझे बहुत मानसिक तौर पे कोई तनाव नहीं है, क्योंकि लोग आते थे, समर्थन करते थे, सुझाव देते थे। फिर मैं पूछता था, अच्छा भैया बहुत बढ़िया बात, किस पार्टी में हो? कहा जी हम हैं तो आपके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में। आपके हैं? मैं भी सोचता था मैं क्या करूं, मेरे तो किसी काम के नहीं। जब तक बीजेपी में है मेरे किस काम के? वो तब मेरी भाषा सोच होती थी जब हम लोग साथ में। अब साथ आ गए ना, उनकी कोई झिझक बची ना, मैं कोई कसर छोड़ूंगा। तो मैं दिल से प्रसन्न हो गया कि हम लोग हाथ मिला करके, तो जो भाजपा में मेरे वाले हैं ना, अब कोई बहाना नहीं है तुम पे। अब मानूंगा हाँ मेरे हो, मेरे काम के हो, कि मेरे काम के आ रहे। और सीधी सी बात, ऐसा नहीं ज्यादा सीट हमें नहीं मिली, कम सीट, लेकिन प्रभाव इस गांव का भी दूर तक है। क्यों आप कहीं भी देश के कोने में जाओगे और कहोगे हम चरण सिंह जी के गांव से, हम खटौना से हैं, इतना ही परिचय दे रहा है आप, और आपका सम्मान आज भी पूरा रखा जाएगा। इसलिए मैं यहां कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ नोएडा बुलंदशहर की मांग नहीं करने आया आपसे। जो जो टिकट वितरण का मुझे अवसर मिला है, आप सबको जानते हो। डॉक्टर सालमा जी का नाम सुना है किसी ने? देखे हैं यहाँ आए गांव में? ठीक है जी, आप चुनाव लड़ रहे थे, आपको लड़ा होगा। यहाँ कितने लोग चुनाव लड़े हैं? विधायकी का, प्रमुखी का, जो जनप्रतिनिधि के चुनाव उनको मिल रहा है। ऐसा कोई काम नहीं कि अगर आप मांगोगे तो उसको इनकार कर दिया जाए। इसलिए मुझे विश्वास है कि जो काम अधूरे रह गए और जो समस्याएं हैं, एक तो मेरे नजर में यह है कि नोएडा, यहाँ इतने औद्योगिक क्षेत्र आ गए, गांव के लोग कुछ थोड़ा थोड़ा सहमा वसा महसूस कर रहे हैं। कर रहे हो कि नहीं कर रहे? तो गांव की वो पूछ जो होनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर साहब इस पर विशेष ध्यान देंगे कि जो किसान की बात है, अथॉरिटी के सामने भी लगातार धरना देना पड़ता है किसानों को, और वादे भी होते हैं, कोर्ट में भी जीत के आ जाते हैं, तब भी उनके काम कई बार नहीं हो पा रहे। मैं भी गया हूं डॉक्टर साहब, आपको भी मालूम है, आप भी गए। तो कुछ जो कमी कसर रह गई, ये है हम लोग हैं, और यूं हाथ पकड़ के चलेंगे और आपका हाथ और सहयोग मिलेगा तो पूरी तरह से काम सबके हो जाएंगे। इसलिए आप चुनाव में कसर मत छोड़ना। ये मत सोचना हमारे लोकल वालों को मीटिंग में बड़ा मजा आता है, भीड़ देख के, साथी को देख के हौसला अफजाई हो जाए और वे सारे काम भूल जाता है। तब मैं वहां गया था, चौधरी साहब ने बात किया, बहुत बढ़िया मीटिंग थी, हो गया काम, चलो भाई लौट लो। नौजवान को ये मत करना कि तो हो गया काम, 400 पार, 80 की 80 जीत गए। जीते नहीं, अभी लड़ाई कैडी है। यूं मैं जितना चुनाव बड़े मार्जिन से जीता, तब भी मेरे वर्कर कहते थे साहब हार रहे हो, लगो काम पे, मेहनत करो। वो फलाने का फलाना का बहुत मेहनत कराई उसने, और जब मैं हार रहा था तब भी वही भाषा थी। तो हमारा वर्कर मेहनती है, मैं उम्मीद करता हूं मेहनत करोगे। नल के पानी से कमल खिलेगा, साइकिल फिसली है। तो कह दी बात, आप फिर दोहराना चाह रहे हो? पूरी बता दीजिए। मैंने ये बात कही, हमारा जो सिंबल है नल, हैंडपंप नल जी, और भाजपा का कमल है। कमल को भी पानी की जरूरत है, तो कमल खिलेगा। और ये जो साथ है, इसमें मेल बन गया, तुकबंदी भी बन रही है, मुद्दे भी बन रहे हैं, काम भी हो। और साइकिल के लिए क्या बोला था? आप पानी से खिल जाएगा, वो तो जनता के हाथ में फिसल ही रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।